नमस्कार दोस्तों, क्या आपके या आपके परिवार में किसी की ईपीएफओ से पेंशन आती है या फिर आप करंट में कहीं प्राइवेट सेक्टर में आप कहीं पर जॉब करते हैं? तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कृपया इसको एंड तक जरूर देखिए। आज हम बात करेंगे ईपीएस पेंशन के बारे में। रिसेंटली आपने देखा होगा बहुत सारा न्यूज़ वायरल हो रहा है, जहाँ पर ये आ रहा है कि सरकार ने मिनिमम पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये की कर दी है, या फिर विचार में है, या फिर डिस्कशंस हो रहे हैं। आज हम इसकी पूरी सच्चाई जानेंगे। अभी करंट में पेंशन 1,000 रुपीज़ मिनिमम पेंशन है। एम्प्लॉयज़ को 1,000 रुपीज़ पेंशन मिलती है। तो क्या सरकार ने अभी 7,500 रुपये मिनिमम पेंशन को मंजूरी दे दी है? क्या पेंशनर्स को अब 7,500 के साथ डेरेंस अलाउंस भी मिलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, सरकार आखिर कर क्या रही है? क्या कोई नया पेंशन फॉर्मूला आने वाला है? क्या मिनिमम पेंशन 2,000, 3,000 या 7,500 हो सकती है? आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब को समझेंगे और उसको क्लैरिफाई भी करेंगे कि सरकार ने वास्तव में क्या इसके ऊपर अपना पक्ष रखा है। पार्लियामेंट में भी इसका डिस्कशंस हुए हैं। सो उसके ऊपर अपन आज विस्तृत चर्चा करेंगे। सो पहले हम समझते हैं ईपीएस पेंशन का मिनिमम अमाउंट अभी करंट में जो 1,000 रुपीज़ है। सरकार ने अभी 7,500 रुपये का कोई भी नोटिफिकेशन या फिर अप्रूवल नहीं दिया है। ये सिर्फ अभी डिस्कशंस में चल रहा है, जहां पर रिसेंटली पार्लियामेंट में इसके ऊपर क्वेश्चंस एक माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद जी ने एक क्वेश्चन सरकार से पूछा, सरकार के सामने रखा। और हाल ही में अगर आपने देखा होगा तो इसको लेकर के प्रोटेस्ट भी दिल्ली में प्रोटेस्ट भी किया गया था। स्पेशली पेंशनर्स के द्वारा इसमें प्रोटेस्ट हुआ था और उसी के बेस पे फिर ये मुद्दा पार्लियामेंट में भी डिस्कशंस के लिए आगे आया था। 10 अगस्त को इस पे माननीय संसद जी ने क्वेश्चन सरकार के सामने रखा, जहां पर उन्होंने पूछा कि क्या सरकार 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये मिनिमम पेंशन पर विचार कर रही है। इसके अलावा उन्होंने आंकड़े भी पूछे कि क्या आंकड़े हैं सरकार की तरफ से पेंशनर्स को लेकर के, कितनी संख्या है, कितना आंकड़ा है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से क्वेश्चन किया गया था पार्लियामेंट में, जहां पर सरकार की ओर से लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने इस पर जवाब अपने पॉइंट्स रखे थे। सरकार ने ये नहीं कहा हाँ 7,500 पेंशन अप्रूव हो गई है, और ना ही कोई इम्प्लीमेंटेशन डेट दी। सरकार ने बताया कि अभी ईपीएस पेंशनर्स को 1,000 रुपीज़ मिनिमम पेंशन सपोर्ट के माध्यम से दिया जा रहा है। अभी 1,000 रुपीज़ मिनिमम पेंशन है, और सरकार ने पेंशन फंड की फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी और फ्यूचर लायबिलिटीज पर जोर भी दिया। यानी 7,500 अभी डिमांड में है, अप्रूव्ड पेंशन नहीं है। यही इससे सबसे बड़े महत्वपूर्ण कंक्लूजन है। सो अभी डिमांड में है, सरकार को ये पता है, सरकार के पास बहुत सारे अलग अलग लोगों से इसके बारे में ये क्वेश्चंस गए हैं, सरकार से डिमांड भी गई है, लेकिन अभी ये इम्प्लीमेंटेशन में नहीं है। अब गवर्नमेंट के जवाब को आसान भाषा में समझते हैं। सरकार ने बताया कि ईपीएस एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन डिफाइंड बेनिफिट सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। इसका पेंशन फंड मुख्य रूप से कंट्रीब्यूशन से बनता है, एम्प्लॉयर की तरफ से, एंड एम्प्लॉय का जो सैलरी का जो स्ट्रक्चर होता है उससे, वहाँ से उनका डिडक्शन के बेसिस पे इसका कंट्रीब्यूशन निकल के आता है पेंशन का। सो आखिर 7,500 की मांग क्यों हो रही है, ये इसको भी समझते हैं। अब पेंशनर की तरफ से इसके पीछे का मुख्य जो कारण है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग है।
सोचिए अगर किसी रिटायर्ड व्यक्ति को महीने में सिर्फ 1,000 रुपये पेंशन मिलती है, जो आज के समय में उससे क्या क्या खर्चे पूरे होंगे, दवाई, बिजली, किराना, डेली नीड्स का, स्पेशली मेडिकल एक्सपेंसेस। इसी सब को ध्यान में रखकर कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से बहुत ही कम है। इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अभी जो डिमांड मिनिमम पेंशन की गई है पेंशनर्स की तरफ से, इवन अभी करंट एम्प्लॉय हैं उनका भी यही मानना है कि 7,500 रुपये मिनिमम पेंशन प्लस डियरेंस एंड अलाउंस इसमें इंक्लूड किया जाए। सरकार ने इसको अभी क्लेरिफाई पार्लियामेंट में, जैसा कि मैंने बताया, सरकार ने क्लेरिफाई किया इसके बारे में। सरकार ने कहा कि ईपीएफओ मेंबर को मजबूत सोशल सिक्योरिटी देना चाहती है, लेकिन पेंशन फंड की सस्टेनेबिलिटी को भी ध्यान में रखना होगा और फ्यूचर में इसको डिनाई नहीं कर सकते। अभी सरकार फिलहाल कोई नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन मांग सब तरफ से कई सारे संगठन इस पे मांग उठा रहे हैं, तो मे भी फ्यूचर में कुछ आए, बट अभी करंट में कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा सवाल, क्या गवर्नमेंट के पास 7,500 का कोई ऑफिशियल प्रपोजल है? इस समय हमें बहुत सावधानी से समझना होगा। 7,500 की मांग ऑफिशियली पार्लियामेंट्री क्वेश्चन में उठाई गई है। गवर्नमेंट ने इस डिमांड को एक्नॉलेज किया है, लेकिन लेटेस्ट रिस्पॉन्स में गवर्नमेंट ने 7,500 अप्रूव नहीं किया, इम्प्लीमेंटेशन की डेट नहीं बताई, कोई इफेक्टिव डेट नहीं दी और ये भी अनाउंस नहीं किया कि अगले महीने से पेंशन 7,500 हो गया। इसलिए अगर आपको व्हाट्सएप या कहीं और सोशल मीडिया पे ऐसे मैसेज दिखाई दें कि ईपीएफ ने 7,500 पेंशन अप्रूव कर दी है या फिर अगले महीने से लागू होने वाली है, तो इसको तुरंत सच नहीं माने। अभी गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ भी नोटिफिकेशन या फिर अप्रूवल नहीं है। अभी मिनिमम पेंशन जो ईपीएफओ एमएस की जो है वो 1,000 रुपीज़ ही है, लेकिन क्या फ्यूचर में गवर्नमेंट बढ़ा सकती है मिनिमम पेंशन? ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। गवर्नमेंट ने दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं किया है। गवर्नमेंट का फोकस है सोशल सिक्योरिटी प्लस फंड सस्टेनेबिलिटी, यानी अगर फ्यूचर में पेंशन बढ़ाई जाती है तो सरकार को ये देखना होगा कि पेंशन फंड पर उसका लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या होगा, क्योंकि पेंशन केवल आज की पेमेंट नहीं है। अगर मिनिमम पेंशन 1,000 रुपीज़ से 7,500 होती है तो लगभग 85 लाख से ज़्यादा पेंशनर के लिए इसका बहुत बड़ा फाइनेंशियल इम्पैक्ट होगा। गवर्नमेंट के अनुसार 31 मार्च 2026 तक 85,84,000 के लगभग पेंशनर्स ईपीएस के तहत मंथली पेंशन प्राप्त कर रहे थे और 31 मार्च 2026 तक पेंशन डिसबर्समेंट करीब 15,819 करोड़ का था। इसलिए 7,500 का फैसला पेंशन फंड और गवर्नमेंट बजट दोनों के लिए बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन होगा। अब सरकार के पास क्या रास्ते हैं, यह सवाल। अगर सरकार पेंशन बढ़ाना चाहे तो रास्ता क्या है? ब्रॉडली कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। ऑप्शन 1, डायरेक्ट बजट सपोर्ट आ सकता है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से ज़्यादा पैसा पेंशन फंड में दे सकती है। इसमें मिनिमम पेंशन बढ़ाने की गुंजाइश बन सकती है, लेकिन इसका मतलब गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर बढ़ाना होगा। कंट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर में बदलाव, ईपीएस में कंट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर को बदला जा सकता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर और पेंशन फंड तीनों पे पड़ेगा। सेकंड पॉइंट को अगर समझते हैं। थर्ड ऑप्शन, मिनिमम पेंशन में मॉडरेट इंक्रीज। 7,500 एकदम लागू करने के बजाय गवर्नमेंट कोई लोअर अमाउंट तय कर सकती है। उदाहरण के लिए 2,000 या 3,000 मिनिमम, या फिर कोई और अन्य अमाउंट रख सकती है, लेकिन ध्यान रहे इनमें से कोई भी अमाउंट अभी ऑफिशियली अप्रूव नहीं है। ऑप्शन 4, पेंशन को इन्फ्लेशन से लिंक करना। यह पेंशनर्स के लिए सबसे इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी हो सकती है। मिनिमम पेंशन को इन्फ्लेशन या डेलेंस रिलीफ से लिंक किया जाए, लेकिन इसके लिए भी गवर्नमेंट को स्कीम की फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी देखनी होगी। क्या 7,500 के साथ डीए भी मिलेगा? पेंशनर की डिमांड सिर्फ 7,500 तक सीमित नहीं है। उनकी मांग है 7,500 मिनिमम पेंशन प्लस डीए। इसका मतलब अगर फ्यूचर में सरकार 7,500 मिनिमम पेंशन अप्रूव करती है और डीए डीआर भी जोड़ती है तो पेंशन अमाउंट इन्फ्लेशन के साथ ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो सकता है, लेकिन अभी तक 7,500 प्लस डीए का कोई भी अप्रूव्ड गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं है। इसलिए
इस समय इसे डिमांड के रूप में ही समझना चाहिए। अब एक और इम्पोर्टेंट कन्फ्यूजन आपने शायद सुना होगा, ईपीएस 2026 लागू हो गया है, तो क्या इसका मतलब मिनिमम पेंशन बढ़ गई है? नहीं, ईपीएस 2026 ने पुराने ईपीएस फ्रेमवर्क को रिप्लेस किया है और पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े फ्रेमवर्क में बदलाव आए हैं, लेकिन इससे अपने आप मिनिमम पेंशन 7,500 नहीं हुई है। यानी ईपीएस 2026 7,500 मिनिमम पेंशन नहीं है। दोनों को अलग अलग समझना जरूरी है। पुराने ईपीएस 95 बेनिफिशियरी के बेनिफिट भी नए फ्रेमवर्क में कंटिन्यू किए जाने हैं। सो अभी फाइनल अपडेट समझते हैं। 5 बातें क्या है फाइनल पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, करंट मिनिमम ईपीएस पेंशन 1,000 रुपीज पर मंथ है। पॉइंट नंबर 2, 7,500 मिनिमम पेंशन अभी डिमांड अप्रूवल नहीं है, अभी डिमांड है, अप्रूवल नहीं है इसके ऊपर कुछ भी। पॉइंट नंबर 3, 10 अगस्त 2026 को पार्लियामेंट में इस मुद्दे पर सवाल उठाया और गवर्नमेंट ने पेंशन फंड की सस्टेनेबिलिटी और फ्यूचर लायबिलिटीज पर जोर दिया। पॉइंट नंबर 4, 31 मार्च 2026 तक लगभग 85,000 पेंशनर ईपीएस पेंशन ले रहे थे। पॉइंट नंबर 5, गवर्नमेंट फ्यूचर में कोई फैसला ले सकती है, लेकिन अभी 7,500 की कोई भी ऑफिशियल इम्प्लीमेंटेशन डेट नहीं है। अभी फिलहाल जो मिनिमम पेंशन है वो 1,000 रुपीज पर मंथ ही है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि पेंशनर की मांग लगातार जारी है और यह मुद्दा पार्लियामेंट तक पहुंच चुका है। अब आगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज होगी, क्या गवर्नमेंट पेंशन फंड में कोई इमीडिएट हाइक आता है या फिर 7,500 प्लस डीए की मांग पर कोई बड़ा पॉलिसी डिसीजन लिया जाता है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो वह पूरी कहानी का असली टर्निंग पॉइंट होगा। इसलिए सिर्फ वायरल मैसेज या सोशल मीडिया को देख करके उस पर भरोसा मत करिए। गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉपर नोटिफिकेशन उसके ऊपर होगा अगर कोई फ्यूचर में आता है तो। अगर आप ईपीएस पेंशनर हैं या आपके माता पिता या परिवार में कोई ईपीएस पेंशन ले रहा है तो इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करें। और ऐसे ही ईपीएफओ, पेंशन, पीएफ, गवर्नमेंट स्कीम और पर्सनल फाइनेंस की आसान और वेरीफाइड जानकारी के लिए मनी मित्रा इंडिया ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।